अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाएंगे इमली की चटनी, बहुत ही मज़े की। ये टेस्ट के साथ साथ ये ताकत भी इसमें भरपूर होगी। मेन चीज़ इसमें डालेंगे जिससे ये चटनी टेस्ट के साथ साथ हेल्दी भी बहुत होगी। तो आप फुल वीडियो वॉच कीजिएगा। चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक पाव इमली है, इसको भी मैंने 15 मिनट पहले भिगो के रख दिया था आम नॉर्मल पानी से। और 7 से 8 खजूरें हैं, गुठली निकाल के अच्छे से वो भी भिगो दी थी। अब हमने इमली की जो गुठलियाँ हैं वो अच्छे से निकाल के और तकरीबन एक या आधा लीटर पानी डाल के ना हमने यहाँ पे पकने के लिए रख देना है। मेन मकसद है कि इसको सॉफ्ट करना है ताकि ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए। तो यहाँ पे 5 से 6 मिनट तक हमने इसको कुक करना है। पर 3-4 बॉयल आ जाएं, ये चीज़ें सॉफ्ट हो जाएं, खजूरें भी और साथ में इमली भी। तो फिर हमने इसको अच्छे से जग में डाल के इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। अब यहाँ पे आपने छन्नी लेके उसको छान लेना है। पानी ऊपर से डालते जाएंगे तो ये आराम से ना ये नीचे इसका जूस सा वो निकलता जाएगा। तो ये सारा आपने इसी तरह थोड़ा थोड़ा पानी डालते डालते रहना है ऊपर से, और नीचे चम्मच की मदद से दबा दबा के इसको अच्छे से निकाल लेना है इसका पल्प ना। तो ये देखें इस तरह लिक्विड सा शक्ल में आ जाती है। यहाँ पे हम चीज़ें डाल देते हैं कुछ। 1 कप चीनी है, अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा, लेकिन 1 कप बिल्कुल मुनासिब चीनी है। और हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर डाला था। थोड़ा सा वाइट नमक था और थोड़ा सा ब्लैक नमक था। ब्लैक से बहुत अच्छा सा टेस्ट होता है। और हाफ़ टी स्पून मैंने काली मिर्च डाली है। कुछ लोग चिली फ्लेक्स डालना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। इससे बहुत ज़बरदस्त, मैं शुरू ऐसे ही बनाती हूँ तो बहुत मज़े की इमली की चटनी बन के रेडी होती है। ये देखें गाढ़ी हो चुकी है। तो अब हमने इसको एक तड़का कह लें, कुछ भी टेस्ट अच्छा सा हो जाएगा। 2 चम्मच ऑयल डाल के हाफ़ टी स्पून ज़ीरा डाल के 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। और साथ ही जो हमने चटनी बनाई हुई थी वो डाल लेंगे, क्योंकि ये 2 मिनट और पकेगी तो गाढ़ी हो जाएगी और ठंडी होने के बाद और इसमें थिकनेस आ जाएगी। काफ़ी हद तक नहीं, ये गाढ़ी हो जानी है चटनी। तो बस अब हमने इसको ठंडा करना है। अच्छे से ठंडा करके फिर आप किसी एयर टाइट जार में डाल के रख सकते हैं। ये 1-1.5 महीने तक आराम से चल जाएगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। बस इसमें नमी ना जाए, कोई गीला स्पून वगैरह ना डालिएगा। तो वैसे ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती। या हम दही बड़ों पे, चना चाट पे, समोसा वगैरह पे डाल के खाएं ना तो बहुत ही मज़े की ये चटनी बनती है। रमज़ान में तो वैसे ही इन चीज़ों को हमने खाना है तो ये चटनी उस पर आप डाल के ज़रूर सर्व कीजिएगा। बहुत ही मज़े की बन के ये रेडी होती है। ये देखें गाढ़ी हो चुकी है अब ठंडी होने के बाद। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपके साथ किसी और आसान सी रेसिपी में। ओके, अल्लाह हाफिज़।